एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी हो गई होगी। तो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। तो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द स्कीम फॉर वायबल गैप फंडिंग विच इज VGF aimed at developing battery energy storage system. The primary objective is to facilitate the development of a 4000 megawatt hour of a BESS projects by dash. तो देखो यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पे अप्रूवल दिया है कौन सी स्कीम के लिए, वायबल गैप फंडिंग के लिए, जहाँ पे इनका मेन एम क्या है कि जो रिन्यूएबल सोर्सेज से जो एनर्जी बनाई जाएगी उसको स्टोर एक डिवाइस में किया जाएगा विच इज योर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे इसकी बात हो रही है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, मेन टारगेट क्या है या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि आपका 2030-31 तक ये स्टोर करे या डेवलप करे 4000 मेगावाट आवर की बिजली। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब टोटल आउटले यहाँ पे कितना दिया गया है, तो 9400 करोड़ का जो है टोटल आउटले यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के लिए। एंड इसमें से भी 40% जो आपका आउटले है वो गवर्नमेंट दे रही है विच इज 3700। ठीक है, 3700 करोड़ का यहाँ पे बजट किसने दिया है, गवर्नमेंट ने दिया है। एंड जो रेस्ट 60% है ये जो पार्टनर कंपनीज होंगी वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी। ठीक है, नाउ इसके अलावा इनका और क्या टारगेट है कि जो रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ स्टोरेज है वो आपकी 5.50 से लेके 6.60 पर किलोवाट आवर तक इनको लानी है। ठीक है, एंड इसके साथ एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है जो ये स्कीम है इसको एडमिनिस्टर कौन करेगा या कौन सी डिपार्टमेंट करेगी। सो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द इंडियाज फर्स्ट 500 किलोवाट एम्पेयर that is KVA underground power transformation station was inaugurated in which state of India। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जहां पे आपका 500 किलोवाट एम्पेयर का जो अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफॉर्मेशन स्टेशन है वो इनॉग्रेट किया गया है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कर्नाटका। कर्नाटका का जो आपका मालेश्वरम विच इज मालेश्वरम जगह जो आपकी है। ठीक है, यहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया है जो लोकेटेड है आपका बेंगलुरु सिटी में। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको नोट करना है जो फैसिलिटी है, ठीक है, 500 किलोवाट एम्पेयर वाली, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन से इसको जो है डेवलप किया गया है, तो इट इज बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड विच इज बेस्कॉम एंड ब्रूहाट बेंगलुरु महानगर पालिका। और इसका टोटल कॉस्ट कितना है, इट इज योर 1.9 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे कर्नाटका के सीएम पूछे जा सकते हैं जिनका नाम है सीतारामैया। ठीक है, एंड इसके गवर्नर कौन है, इनका नाम है थावरचंद गहलोत। ठीक है, क्या नाम है इनका, थावरचंद गहलोत। ठीक है, आजकल आपको पता है स्टैटिक क्वेश्चन बड़े आ रहे हैं तो ये भी आपको याद रखना है, ही इज अ गवर्नर। एंड इसके सीएम कौन है, इनका नाम है सीतारामैया। ठीक है, now next our question है, the Ministry of Home Affairs has approved a 10% medical education reservation for government for a dash government school student। तो इनमें से कौन सा यूनियन टेरिटरी है जहां के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 10% मेडिकल एजुकेशन रिजर्वेशन का जो फैसिलिटी है वो अप्रूवल दिया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पुडुचेरी। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है कि जो स्टूडेंट है वो फर्स्ट टू ट्वेल्थ क्लास है उसकी वो उसने गवर्नमेंट स्कूल से करी होनी चाहिए। ठीक है, साथ में ही उसका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। तो ये कंडीशंस यहाँ पे रखी गई हैं। ठीक है, इसके अलावा जो रिजर्वेशन है ये कौन से आपका कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, तो MBBS में। ठीक है, फिर आपका जो BDS हो गया, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, यहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, साथ में ही स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है गवर्नर के ऊपर, तो इनका नाम क्या है, तमिलिसाई सुंदररन राजन। ठीक है, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक्स 2023 ट्रेड फाइनेंस गैप, जो आपका 8th एडिशन था। ठीक है, इट वाज द 8th एडिशन, ग्रोथ एंड जॉब सर्वे, द ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस गैप रोज टू डैश ट्रिलियन $, इन 2022 फ्रॉम 1.7 ट्रिलियन $, इन 2020। सो 2020 में ये कितना था, 1.7 ट्रिलियन $, था। अब ये बढ़ के कितना हो गया है 2022 के डेटा में, इट इज आपका समवेयर अराउंड 2.5 ट्रिलियन। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये क्लियर है आपको। Now next is recently in September the government has approved an additional amount of rupees 1164.53 crore under the industrial development scheme
2017 फॉर विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट और अ यूटी। तो इनमें से कौन सा स्टेट या यूटी के लिए इसको यहाँ पे एडिशनल अमाउंट जो है वो प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड सी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए यहाँ पे जो है इस एडिशनल अमाउंट को यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। अब यहाँ पे मेन मोटिव क्या है इस चीज का, कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको बढ़ाना, उसको ग्रो करना। ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है आपका उसको प्रमोट करना इन स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ठीक है, नाउ जो स्कीम है इसे इंप्लीमेंट कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो आपका डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑनलाइन स्टॉकिंग ब्रोकिंग फर्म रिसीव द अप्रूवल फ्रॉम अ सेबी टू लॉन्च इट्स फर्स्ट इंडेक्स फंड। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जो ग्रो कंपनी है। ठीक है, ग्रो म्यूचुअल फंड जो है उन्होंने यहाँ पे रिसेंटली इनका फर्स्ट इंडेक्स फंड जो है वो लॉन्च किया है, जिसका नाम है ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। ठीक है, क्या नाम है? ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। अब जो ग्रो कंपनी आपकी है ये कब स्टैब्लिश की गई थी? 2011 में से स्टैब्लिश किया गया था, जिसके कारण सीईओ कौन है? इनका नाम है वरुण गुप्ता। ठीक है, क्या नाम है? वरुण गुप्ता। और हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेटेड है आपका बेंगलुरु में। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा सेबी ने रिसेंटली एक सर्कुलर जो है वो भी इशू किया था, जिसमें उन्होंने क्या बोला था कि जो इनके क्रेडिट फंड्स हैं, किसके लिए? सेबी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड IPEF के, ये आपके क्रेडिट करने चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन मोड के थ्रू ही। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है, which statement is correct regarding the 54th annual general meeting of a REC Limited? First statement is REC Limited is committed to increase its green project loan portfolio to rupees 3 lakh crore by 2030, representing more than 10-fold increase. Next is REC's focus area include renewable energy, RE projects like solar, wind, hybrid and e-mobility, along with the emerging sectors such as green hydrogen and green ammonia. Next is the Ministry of Power has granted REC the authority to provide a loans to non-power infrastructure and logistics sector, contributing to India's development, both A and B और all A, B and C. तो इनमें से सारे स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, दैट इज all A, B and C are correct. Next is name the company that recently in September partnered with MasterCard to make business to business, that is B2B digital payments rewarding for both enterprises and vendors. ठीक है, इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिन्होंने पार्टनरशिप की है मास्टरकार्ड के साथ? ठीक है, किस चीज के लिए? B2B डिजिटल पेमेंट रिवॉर्डिंग के लिए। ठीक है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्रेडेक्स। इसका नाम क्या है? क्रेडेक्स, जिसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है बेंगलुरु में। कहाँ पे लोकेटेड है? बेंगलुरु में। ठीक है, एंड इसके करंट सीईओ कौन है? इनका नाम है मनीष कुमार। क्या नाम है? मनीष कुमार। Now next आपको क्वेश्चन है, REC Limited raised $billion through the syndicated term loans in August 2023 from the consortium of a six bank as a mandated lead arrangers and book runners, that is MLABs. तो सबसे पहले सिंडिकेटेड टर्म लोन जान लेते हैं। सिंडिकेटेड टर्म लोन में दो या दो से ज्यादा बैंक मिलके किसी पर्सन को या किसी कंपनी को आपका लोन देते हैं। ठीक है, इसी को हम सिंडिकेटेड टर्म लोन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं बैंक ए के पास गई, मैंने इन्हें बोला कि मुझे 1000 करोड़ का लोन चाहिए। ठीक है, अब बैंक ए जो है वो बैंक बी और बैंक सी के पास गया। ठीक है, अब बैंक ए ने क्या बोला कि देखो मेरे पास एक पार्टी आई है जिसका 1000 करोड़ का लोन आया है। ठीक है, बट मैं अभी अप्रूव कर सकता हूँ 400 करोड़ का लोन। ठीक है, बाकी आप लोग कर दो मेरी हेल्प। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 300 करोड़ का बैंक बी और 300 करोड़ का बैंक सी, ये दोनों किसके साथ मिल जाएंगे? बैंक ए के साथ, और ये मिल के 1000 करोड़ का लोन मुझे दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है, ये पूरा टर्म आपका क्या कहलाया? सिंडिकेटेड टर्म लोन, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा बैंक मिलके लोन दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? मैं तो सिर्फ बैंक ए के पास गई, तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके साथ साइन होगा? बैंक ए के साथ। और बैंक ए क्या कहलाएगा? इसे हम बोलेंगे सिंडिकेट बैंक या फिर लीड बैंक, या आप इसे बोल सकते हो एजेंट बैंक। ठीक है, सिंडिकेट बैंक, लीड बैंक या एजेंट बैंक ये आपका कहलाएगा। आई होप ये क्लियर होगा आपको। ना वापस क्वेश्चन में आते हैं कि REC ने कितना अमाउंट रेज किया है। तो आंसर हियर इज इट इज 1.15 बिलियन। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब जो ये लोन है ये दो ट्रेंचेस में यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, एंड इसका आपका टेन्योर कितना है? तो 5 ईयर्स का इसका टेन्योर है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है,
नाउ अब इन्होंने यहाँ पे आरईसी ने क्या बोला है कि जो फंड है ये यूटिलाइज करेंगे हम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। एंड बेसिकली ये आपका अंडर ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग गाइडलाइंस जो है उनके बेसिस पे यूटिलाइज किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको बोला 2 ट्रेंचेस में लोन लिया गया है। तो पहले ट्रेंच में 505 मिलियन का लोन यहाँ पे आपका जो है लिया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। देन सेकंड ट्रांचेस में आपका 645 मिलियन का लोन था, जिसमें एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया एंड एचएसबीसी बैंक के द्वारा यहाँ पे लोन दिया गया है, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर होगा आपको। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द इंटरनेशनल डे ऑफ अ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, ठीक है, या इसे हम बोल सकते हैं वर्ल्ड विंड डे जो है ये आपका कब ऑब्जर्व किया जाता है, टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ अ क्लीन एयर फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ये ऑब्जर्व हम करते हैं 7 सितंबर को, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और सबसे पहला आपका जो वर्ल्ड विंड डे है या इंटरनेशनल डे ऑफ अ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई है ये ऑब्जर्व किया गया था 2020 में, ठीक है। नाउ अब 2023 की क्या इसकी थीम थी, इट्स थीम वाज टुगेदर फॉर अ क्लीन एयर, ठीक है, टुगेदर फॉर अ क्लीन एयर। अब इस ओकेजन पे, ठीक है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने डेवलप किया है पहला फर्स्ट एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ ट्रेनिंग टूल किट हेल्थ वर्कर्स के लिए। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, इन्होंने लॉन्च किया है यूजर फ्रेंडली ओपन WHO ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ अ क्लीन एयर फॉर अ ब्लू स्काईज 2023 ड्यूरिंग WHO वेबिनार सीरीज, ठीक है। WHO की जो वेबिनार सीरीज है वहां पे इसको जो है आपका लॉन्च किया गया था, ठीक है। क्लीन एयर एंड एनर्जी फॉर अ हेल्थ फ्रॉम अ एविडेंस टू सॉल्यूशन, ठीक है। Next question is which company has launched a Simply Save merchant credit card for MSME, micro, small and medium enterprises? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सी इनमें से आपकी कंपनी है जिसने इसे लॉन्च किया है। तो इट वाज लॉन्च बाय दी SBI कार्ड, ठीक है। किसने लॉन्च किया है, SBI कार्ड ने। एंड इस कार्ड का नाम आपका है सिंपली सेव मर्चेंट SBI कार्ड, सिंपली सेव मर्चेंट SBI कार्ड। एंड आप सभी को पता है इसके रिसेंटली CEO जो है वो अपॉइंट किए गए थे जिनका नाम है अभिजीत चक्रवर्ती। क्या नाम है, अभिजीत चक्रवर्ती, ठीक है। Next is recently in September, which space agency has launched a X-ray astronomical satellite, that is XRISM, which is X-ray imaging and spectroscopy mission. Second, and lunar lander SLIM, which is lunar lander smart lander for investigating moon. ये इसका फुल फॉर्म है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ से आप इसे नोट कर सकते हो। इन पार्टनरशिप विद द मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज यहाँ पे जापान की जो आपकी एजेंसी है, स्पेस एजेंसी जेक्सा, या आप बोल सकते हो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, उन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप की है मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ। किस चीज के लिए, लॉन्च करने के लिए एक्सरे एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट एक्सरिज्म एंड स्लिम को, ठीक है, लूनर लैंडर जो है स्लिम उसको लॉन्च करने के लिए, ठीक है। ये क्लियर है। नाउ जो जेक्सा है, जेक्सा के आपके प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है यामाकावा हिरोशी। एंड इसका है जेक्सा का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका टोक्यो जापान में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है जो ये आपका मिशन है एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन, जो ये आपका सैटेलाइट मिशन है, ये जॉइंट प्रोजेक्ट है आपका जापान एरोस्पेस एजेंसी का, ठीक है, नेशनल एरोस्पेस एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज नासा, एंड जो आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, इन तीनों का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, जॉइंट प्रोजेक्ट है, ये ध्यान में रखना है। एंड यहाँ पे इसका मेन एम क्या है कि जो ये आपकी सैटेलाइट है ये ऑब्जर्व करेगी प्लाज्मा विंड, ठीक है, जो आपके यूनिवर्स में बह रही है हवा, ठीक है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे ये इसको समझने में मदद मिलेगी कि स्टार्स और गैलेक्सी जो है कैसे बने हैं, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ठीक है। Next is which state has signed an MOU with a National Central Cooling Company, that is PGSC, जिसको हम तैब्रीड भी कहते हैं, जो अबू धाबी की आपकी कंपनी है, टू सेट अप एशियाज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, जो आपका डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम है इसके लिए MOU यहाँ पे कौन से स्टेट ने साइन किया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज तेलंगाना ने, और तेलंगाना के हैदराबाद में इसे जो है सेटअप किया जाएगा, ठीक है। अब जो तैब्रीद है ये इन्वेस्ट करने वाली है $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट डेवलप करने के लिए 1,25,000 रेफ्रिजरेशन टन ऑफ अ कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द हैदराबाद फार्मा सिटी तेलंगाना, ठीक है, ये ध्यान में रखना है।
Now next is Dash became the second city in India to implement the emission trading scheme, that is ETS scheme for particulate pollution. तो इनमें से कौन सी आपकी सेकेंड सिटी बनी है इंडिया की इंप्लीमेंट करने के लिए एमिशन ट्रेडिंग स्कीम को? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अहमदाबाद. और फर्स्ट सिटी अगर पूछी जाए तो फर्स्ट सिटी आपकी है सूरत. ठीक है, ध्यान में रखना है. अब जो आपका ये स्कीम है ये बेसिकली पर्टिकुलेट करेगी पॉल्यूशन को, जो हेल्प करेगा इंडस्ट्रियल एमिशन होगा, ठीक है, उसको रेगुलेट करने में, एंड गुजरात पॉल्यूशन लेवल को रिड्यूस करने में ये मदद करेगा. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको पूछा सकता है जो स्कीम है ये इंप्लीमेंट कौन करेगा? तो ये इंप्लीमेंट की जाएगी गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा. ठीक है, गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, एंड उसके जो टेक्निकल एक्सपर्टीज हैं उनके साथ मिलकर इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा. ठीक है. Next is REC Limited secured a foreign currency term loan of $100 million from Dash. तो कौन से बैंक या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके यहाँ पे इन्होंने जो है सिक्योर किया है $100 million लोन, फॉरेन करेंसी टर्म लोन? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्सिम बैंक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, अब जो ये आपका यहाँ पे लोन सिक्योर किया गया है, बेसिकली ये आपका पार्ट है REC's मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम 2023-2024 का. ठीक है, अब यहाँ पे REC लिमिटेड की बात हो ही रही है, तो REC लिमिटेड के आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड है आपका गुरुग्राम में. ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा. वेयरएज इसके करंट CMD कौन है? चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका नाम है विवेक कुमार देवंगन. ठीक है. Next is name the state that has approved to include the transgender community under its Mukhyamantri Rajya Samajik Suraksha Pension Yojana and avail the financial aid of ₹1,000 per month. तो इनमें से कौन सा आपका स्टेट है जिन्होंने रिसेंटली अप्रूव किया है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को? किसके अंडर? मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंडर. तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज झारखंड. ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, झारखंड. अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे जो आपका पर्सन है वो 18 ईयर्स का होना चाहिए या 18 ईयर्स से अबव होना चाहिए. ठीक है, साथ में ही उसके पास वोटर ID कार्ड भी होना चाहिए, तभी वो स्कीम के लिए एलिजिबल होगा. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है कि जो आपके ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है बेसिकली उनको OBC कैटेगरी में यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, ताकि जो आपके गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन है उनके बेनिफिट्स ये उठा सके. ठीक है. Next is Mumbai Police has recently in September rescued over 5,000 minor under the Operation Dash. तो कौन सा ऑपरेशन के अंडर मुंबई पुलिस ने यहाँ पे रेस्क्यू किए हैं 500 माइनर्स को, जो मिसिंग बच्चे होते हैं उनको? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑपरेशन मुस्कान. ठीक है, ये ध्यान में रखना है. अब इस जो प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू लोकेट अ मिसिंग चिल्ड्रन एंड सब्सिक्वेंटली रेस्क्यू एंड प्रोवाइड देम विद अ रिहैबिलिटेशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली इन सितंबर बिकेम द मेंबर ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल ज्वेलरी काउंसिल. ठीक है, इनमें से आपका कौन सा कंपनी है इंडिया का जो मेंबर बना है रिस्पॉन्सिबल ज्वेलरी काउंसिल का, जो बेसिकली वर्ल्ड का लीडिंग सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, ज्वेलरी के लिए एंड वॉच इंडस्ट्रीज के लिए. तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेंको गोल्ड. इंडिया की जो आपकी लार्ज ज्वेलरी रिटेलर है सेंको गोल्ड, ये आपका मेंबर बनी है रिस्पॉन्सिबल ज्वेलरी काउंसिल का, एंड ये फर्स्ट ऐसी कंपनी बनी है इंडिया की जो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनी है. ठीक है. नेक्स्ट इज द डैश फीट टॉल नटराजा स्टैच्यू मेड ऑफ अ Ashtadhatu is installed at the Bharat Mandap in New Delhi, where G20 summit was held in September 2023. नाउ यहाँ पे क्या बोला गया है? जो नटराजन का स्टैच्यू था, ठीक है, उसका हाइट यहाँ पे कितना था? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 27 फीट टॉल. यहाँ पे स्टैच्यू जो है नटराजन का लगाया गया था. ठीक है, और ये किससे बना है? अष्टधातु 8 मेटल से ये बना हुआ है. ठीक है, अब इसका वेट कितना है? इसका वेट आपका है 18 टन वेट है इसका. ठीक है, एंड ये स्टैच्यू बनाया किसने है? इट इज मेड बाय दी राधा कृष्णन सत्यपते. ठीक है. नेक्स्ट इज रिसेंटली इन सितंबर द इंडियन रेलवेज गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात हैज साइन एन MOU टू एनहांस इंडियाज एविएशन सेक्टर विद विच कंपनी. तो जो आपका गति शक्ति विश्वविद्यालय है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज. ठीक है, जिसे 2022 में स्टैब्लिश किया गया था अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि इन्होंने MOU कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन किया है, किस चीज के लिए? एनहांस करने के लिए इंडिया का एविएशन सेक्टर.
तो आंसर आपका आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज एयरबस। ठीक है, एयरबस जो आपका यूरोपियन मल्टीनेशनल एरोस्पेस कॉर्पोरेशन है। ठीक है, next is, as per the report titled Progress on the Sustainable Development Goals, the Gender Snapshot 2023, the world is failing in its effort towards achieving Sustainable Development Goal 5, which is gender equality, due to the biases against women around the world in a health, education, employment and the hall of power. The report is jointly released by which organization? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने jointly इस रिपोर्ट को रिलीज किया है? आंसर आपका हो जाएगा इट इज यूनाइटेड नेशन विमेन एंड यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है यूएन विमेन जो है इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है करंट, इनका नाम है सीमा बाहोस, वेरस यूएन टीसा जो है इसके आपके सेक्रेटरी जनरल हैं ली जुहाना, और दोनों का ही हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यूयॉर्क में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है कि इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि अगर जो आपके ट्रेंड्स हैं, ठीक है, बेसिकली जो अभी सिचुएशन है अगर ये कंटिन्यू हुई बाय 2030 देन 340 मिलियन विमेन्स एंड गर्ल्स विल रिमेन इन द एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड लगभग आपके 1 in 4, ठीक है, 4 में से 1 जो विमेन है या गर्ल है वो एक्सपीरियंस करेगी सीवर फूड इनसिक्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द 4th एडिशन ऑफ अ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 हेल्ड एट अ जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई महाराष्ट्र। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी है ग्लोबल फिनटेक फर्स्ट फेस्ट 2023, इसे जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था एनपीसीआई, पीसीआई विच इज पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, FCC विच इज फिनटेक गवर्नेंस काउंसिल। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट इज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इनॉग्रेट किया था ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, जिसकी थीम आपकी थी ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर अ रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम इंक्लूसिव रिसिलेंट एंड सस्टेनेबल। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 आरबीआई गवर्नर अनाउंस द 5 न्यू इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन डेवलप्ड बाय द NPCI, National Payment Corporation of India. Next is Hitachi Payment Services has introduced India's first ever UPI ATM known as Hitachi Money Spot UPI ATM, a white label ATM. Next is the HDFC Bank has unveiled the nation first transit card also known as RuPay National Common Mobility Card prepaid card. ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अब यहाँ पे SBI जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसने अनवील किया था नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड, जिसे रूपे नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भी हम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में हमने पढ़ा कि आरबीआई गवर्नर ने अनाउंस किए हैं यहाँ पे 5 इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन। ठीक है, कौन कौन से पेमेंट सॉल्यूशन है? तो पहला है आपका क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई लाइटेक्स, फिर आता है आपका यूपीआई टैप एंड पे हेलो, यूपीआई कन्वेंशनल पेमेंट ऑन अ यूपीआई एंड बिल पे कनेक्ट conversional bill payments. ठीक है, now next आपको क्वेश्चन है which foreign bank has launched open network for digital commerce, that is ONDC, in a box, a one stop shop proposition for corporates to participate in a ONDC platform. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जो HSBC बैंक इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया का पहला फॉरेन बैंक बना है जिसने जो है ऑफर किया है ONDC इनेबल्ड प्रोपोजिशन। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ जो ONDC इन बॉक्स है इसे डेवलप किसने किया है? इसे डेवलप किया गया है प्रोटीन ई गव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एंड शायर ओमनी चैनल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब HSBC बैंक जो है, HSB बैंक इंडिया जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, अगर यहाँ पे हम करंट CEO की इनकी बात करें तो CEO कौन है? इनका नाम है हितेंद्र देव। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट इज विच public sector bank has introduced 2 new debit card variants for high net worth individual, ऐसे पर्सन जिनका जो नेटवर्थ है वो आपका 5 करोड़ या उससे ज्यादा होता है, एंड विमेन कस्टमर्स इन एसोसिएशन विद द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज NPCI। तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं 2 न्यू डिजिटल आपके न्यू डेबिट कार्ड यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किए हैं, 2 वेरिएंट। इनका क्या नाम है? इनका नाम है HNI एम्पीरियो रूपे मेटल डेबिट कार्ड एंड रूपे एम्पावर हर डेबिट कार्ड। ठीक है, ये दोनों ही आपके डेबिट कार्ड रूपे नेटवर्क पे इशू किए गए हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे MD एंड CEO की बात कर लेते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। इनका नाम है A मनी मिखलाई, A मनी में खलाई। ठीक है, ये आपके MD एंड CEO हैं।
वेयर इज इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये भी लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, कहाँ लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च अ जेनिथ प्लस मेटल क्रेडिट कार्ड। तो इनमें से कौन सा आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने जेनिथ प्लस मेटल कार्ड को लॉन्च किया है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका जयपुर में लोकेटेड है, ठीक है, जयपुर इन राजस्थान। एंड इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है संजय अग्रवाल, क्या नाम है, संजय अग्रवाल। Now next आपका क्वेश्चन है, in September which company has partnered with the Indian Computer Emergency Response Team, that is CERT, in under the Ministry of Electronics and Information Technology to train government officials in a cyber security skills। तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म ने पार्टनरशिप की है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन के साथ, ताकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के आपके 1000 जो ऑफिशियल्स हैं उनको साइबर सिक्योरिटी के स्किल्स यहाँ पे जो है सिखाए जा सकें, ठीक है। इसके अलावा गूगल क्लाउड ने जो है कोलैबोरेशन किया है ONDC के साथ टू एडवांस ई कॉमर्स इन इंडिया विद अ जनरेटिव AI, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पे इस पार्टनरशिप के दौरान इन्होंने ये भी बोला है कि ये एक हैकेथन यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है, इंडिया वाइड हैकेथन ये होगी जिसका नाम है बिल्ड फॉर भारत, बिल्ड फॉर भारत इस हैकेथन का नाम है, ठीक है। नाउ जो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है इसके आपके सीईओ कौन है, इनका नाम है थॉमस कुरिन और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया US में। वेयरएज अगर हम बात करें CERT इनकी, तो इसके आपके डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम है संजय बहल और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट पार्टनर्ड विद अ क्लियर टिप टू इंट्रोड्यूस एन इनोवेटिव proposition to provide travel benefits to both existing and a new card holders who book their book थ्रू क्लियर टिप, ठीक है। तो रिसेंटली यहाँ पे एक्सिस बैंक ने जो है पार्टनरशिप किया है क्लियर टिप के साथ, जो आपकी सब्सिडरी है कौन सी कंपनी की, फ्लिपकार्ट की, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्लियर टिप कौन सी, क्लियर ट्रिप जो है ये कौन सी कंपनी की सब्सिडरी है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फ्लिपकार्ट की, ठीक है। और कौन से बैंक ने पार्टनरशिप की है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्सिस बैंक ने, जिसके आपके सीईओ कौन है, इनका नाम है अमिताभ चौधरी, ठीक है। अब यहाँ पे जो पार्टनरशिप की गई है, इस पार्टनरशिप के दौरान जो यहाँ पे बुकिंग्स की जाएंगी क्लियर टिप के थ्रू, वहाँ पे जो एक्सिस बैंक के कस्टमर्स हैं उनको डिस्काउंट यहाँ पे प्रोवाइड होगा, ठीक है, बुकिंग जो भी है यहाँ पे बुकिंग करने वाले हैं। फिर जो फीस यहाँ पे होंगी इनकी मील्स की, उसमें यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, साथ में कैंसिलेशन का जो ऑप्शन होगा उसमें मिनिमम चार्जेस जो है वो इनके डिडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडिया रैंक्ड डैश इन अ US न्यूज एंड वर्ल्ड्स रिपोर्ट बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग 2023 वाइल डैश टॉप से लिस्ट। तो इंडिया की यहाँ पे रैंक थी 30th रैंक, ठीक है, आउट ऑफ 87 कंट्रीज, ठीक है, टोटल कंट्रीज कितनी थी 87 एंड इंडिया की रैंक यहाँ पे थी 30th। और यहाँ पे इस लिस्ट को टॉप किया था आपका स्विट्जरलैंड ने, किसने टॉप किया था, स्विट्जरलैंड ने, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 30th एंड स्विट्जरलैंड। और ये कौन सा एडिशन था ये पूछा सकता है, तो इट वॉज द 8th एडिशन जिसमें इंडिया की रैंक आपकी 30th है, वेरस जो आपका 7th एडिशन था, प्रीवियस एडिशन जो था, यहाँ पे इंडिया की रैंक आपकी थी 31st, ठीक है। अब जो ये रैंकिंग है इसे डेवलप किसने किया है, तो ये डेवलप की गई है ग्लोबल मार्केटिंग कम्युनिकेशन कंपनी WPP एंड इट्स प्रोपेरिटी BAV ब्रांड एनालिटिक्स टूल अलॉन्ग विद द वॉर्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया US, ठीक है। इन सब के कोलैबोरेशन से इसे जो है डेवलप किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम टॉप 5 कंट्रीज की बात करें तो इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर स्विट्जरलैंड का था, देन कनाडा, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया एंड USA, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब जो ये रिपोर्ट है, ठीक है, बेसिकली US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट जो है इसके आपके करंट CEO कौन है, इनका नाम है एरिक, क्या नाम है इनका, एरिक गेटरर, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है इन वॉशिंगटन DC, ठीक है। Now next is recently in September, Indian Air Force tested the FASC and foolproof functioning of a military combat parachute system which is designed and developed by Dash। तो जो आपका ये मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम है इसे डिजाइन और डेवलप किया है DRDO की लेबोरेटरी ने, जिसका नाम है एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैब्लिशमेंट, ठीक है, क्या नाम है, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैब्लिशमेंट, जो आपके DRDO की, ठीक है, इट इज योर DRDO's लेबोरेटरी, ठीक है, जो आपके लोकेटेड है कानपुर उत्तर प्रदेश में एंड इसके डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है मनोज कुमार, ठीक है। Now next is the International Literacy Day is annually observed on dash across the globe। तो इनमें से कौन से
आपकी डेट है जिस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल लिटरेरी डे? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, 8 सितंबर को ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है। एंड पहला आपका लिटरेसी डे जो है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये आपका 1967 में ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, नाउ इसकी थीम क्या है? इट इज प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन ऑफ अ सस्टेनेबल एंड अ पीसफुल सोसाइटीज। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो था, इस दिन आपके यहाँ पे कुछ अवार्ड्स जो हैं, कुछ प्राइज जो हैं वो यहाँ पे जो है लॉन्च किए गए थे, उन्हें दिया गया था। तो पहला आपका अवार्ड यहाँ पे क्या है? इट इज यूनेस्को किंग सोजोंग लिटरेसी प्राइज, जहाँ पे आपका फिनलैंड, पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका को यह अवार्ड दिया गया था। तो फिनलैंड की जो आपका ग्रेफियो गेम ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका प्रोग्राम था ग्रेफो गेम प्रोग्राम, उसके लिए यहाँ पे इनको जो है प्राइज दिया गया है। देन पाकिस्तान का एनजीओ आपका है हिमालयन लिटरेसी नेटवर्क, उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। देन साउथ अफ्रीका ई लाइब्रेरी प्रोजेक्ट को ये आपका अवार्ड दिया गया है बाय दी स्नैप लिविंग। ठीक है, नेक्स्ट यूनेस्को कॉन्फ्यूशियस प्राइज फॉर लिटरेसी, ये दिया गया है बांग्लादेश, देन आपका डोमिनिकन रिपब्लिक एंड युगांडा। ठीक है, अब बांग्लादेश के जो एम्पावरिंग रिमोट एंड क्लाइमेट वर्नरेबल कम्युनिटीज विद डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम है, जो किसका प्रोग्राम है? फ्रेंडशिप का। ठीक है, ये आपका दिया गया है, यहाँ पे प्राइज दिया गया है बांग्लादेश को। नेक्स्ट इज माई वेरी ओन लाइब्रेरी कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ रीडिंग इन अ होम्स ऑफ अ चिल्ड्रन इन अ डोमिनिकन रिपब्लिक प्रोग्राम जो है, इसको ये यहाँ पे प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट इज पीसफुल कम्युनिटीज प्रोग्राम बाय द युगांडा नेशनल सेल्फ एडवोकेसी इनिशिएटिव, इसे यहाँ पे अवार्ड मिला है। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।